एक मिनट आप क्वेश्चन देखिएगा सब लोग। 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड इन 2 लीटर वेसल। 1 मोल PCl5 2 लीटर के वेसल में क्या किया गया? हीट। तो पहली बात तो PCl5 जब हीट करोगे तो क्या बनेगा? PCl3 प्लस Cl2, और 1 मोल PCl5 का हीट किया गया था। सही है। इनिशियली ये दोनों क्या रहे होंगे? तो ये इनिशियल मोल्स हो गए। सही है। इक्विलिब्रियम में PCl5 कम होगा, है ना, और PCl3 और Cl2 क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 मोल PCl5 जब 2 लीटर में गर्म किया तो 0.2 मोल्स PCl5 रिमेन्स, का मतलब यहां पे 0.2 बच गए। इसका मतलब ये और ये कितने बने होंगे? ये A होता है, ये 0 0 होते हैं, हाँ, ये A माइनस एक्स, तो ये क्या बनते हैं? जितना ये घटता है उतना ही ये बनते हैं। तो यहाँ x कितना आएगा? 0.8। तो 0.8 ये 0.8 ये। नहीं समझ में आया? प्रवेश नहीं समझेगा? तो बताओ k क्या होगा? प्रवेश k का फॉर्मूला बोलो इस रिएक्शन के लिए। PCl3 Cl2 PCl3 की जगह क्या लिखोगे प्रवेश? 0.8 अपॉन b। हाँ, 0.8 अपॉन b, 0.8 अपॉन b, और इसकी जगह 0 अपॉन b। इसको सॉल्व करके किया जाएगा तो 1.6। तो कठिन नहीं था ना ये क्वेश्चन कहीं से, फटाक से करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इस रिएक्शन H2 प्लस I2 फॉर्म्स 2HI वाली रिएक्शन में 0.2 ग्राम 9.525 ग्राम 0.2 ग्राम 9.525 ग्राम और 44.8 ग्राम HI रिस्पेक्टिवली इक्विलिब्रियम में बचा। इक्विलिब्रियम में इतना 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 वजन इनका बचा हुआ है, तो बताओ k की वैल्यू हो जाएगा। ओरली समझिए, इसके ये वेट दिया हुआ है, इसके वेट को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, इसका मोल आएगा। इसके वेट को इसके मॉलिक्यूलर मास से इसका मोल, इसके वेट को इतने के मॉलिक्यूलर, 2 से मतलब नहीं है नंबर ऑफ मोल्स के, इसके वेट को 1 HI के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कराओगे तो मोल आएगा। सभी के मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करके k के फॉर्मूले में रख दो। और नहीं समझ में पानी समझ गए? सबके मोल्स निकालने पड़ेंगे ना। इसके मोल कितने आएंगे इक्विलिब्रियम में? 0.2 बाई इसका वजन कितना होगा? इसके 9.525 डिवाइड बाई 127 इंटू 2 कितना हुआ? 254। इसका 44.8 डिवाइड बाई 1 प्लस 127 128। इस 2 से मतलब नहीं है नंबर ऑफ मोल्स निकालते समय, ठीक है। ये तो अब यहां से मोल निकाल दोगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, और उसी वाले फॉर्मूले में पुट कर दो HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। तो ये सारे थे आसान क्वेश्चंस। एक और आसान आप कर लीजिएगा तो फिर हम लोग जो है थोड़े ठीक ठाक सवाल कराते हैं। क्वेश्चन है बेटा, 1 मोल वाटर एंड 1 मोल कार्बन मोनो, लिखना नहीं है क्वेश्चन। 1 मोल वाटर एंड 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल पानी, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड एक वेसल में लिए गए 10 लीटर वाले और गर्म कर किए गए। वॉल्यूम दिया है 10 लीटर, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम
40% of water by mass reacts with carbon monoxide। इक्विलिब्रियम में 40% by mass water reacts with carbon monoxide। तो बताओ इस रिएक्शन के हिसाब से K की वैल्यू। ये इनिशियली एक मोल थे 10 लीटर के वेसल में गर्म किए गए जिससे ये बना। सही है। इक्विलिब्रियम में 40% बाई मास पानी रिएक्ट किया कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो बताओ K की वैल्यू। K का फॉर्मूला वही H2 इंटू CO2 अपॉन H2O इंटू CO। सही है। ये सब गैसियस फेज में है तो सारे के सारे लिए गए हैं। 40% बाई मास वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको बस यही सोचना है। सोचो। हाँ देखो, इधर नजरे बोर्ड पे रखो, बहुत सिंपल सा है। ये 1 मोल पानी 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 मोल में कितना मास होता है पानी का? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम का 40% बोलो या 1 मोल का 40% बोलो, क्योंकि 1 मोल ही 18 ग्राम। नहीं सोच पाए हम कहना चाह रहे हैं। हम यहाँ 18 ग्राम का 40% निकाले, चाहे अरे 1 मोल का चाहे 40% निकाले, बात तो वही है ना। तो इसमें से 1 में से 40% ऑफ 1 कम हो गया, जो किससे रिएक्ट किया? इससे। सही है। तो अब भाई देखो सिंपल चीज है, ये 1 है, ये 1 है, ये 40% है, तो ऑब्वियसली बात है इसके 40% से ही रिएक्ट करेगा 1 1। और जितना यहाँ घटेगा उतना ही यहाँ क्या होगा? A B 0 0 A माइनस एक्स B माइनस एक्स x x। कि नहीं पल्ले पड़ा? वो बाई मास लिख के आपको कर दिया कंफ्यूज, लेकिन आपने सोचा कि 1 मोल भी तो है, वो 1 मोल ही 18 ग्राम। समझे ना प्यार छुइया? तो अब इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। ये 0.6 0.6 0.4 0.4। अब रख दो वैल्यू। H2 की जगह 0.4/10, इसकी जगह 0.4/10, 0.6/10, 0.6/10, 10 10 10 10, 4 चौक 16, 6 छक 36 जितना है। आगे समझ में? वो बाई मास 18 ग्राम, जो कि 1 मोल ही होता है पानी का। आगे बढ़ते हैं। लिख लो लिख लो लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, ये वाला लिखिएगा। PCl5 इज, प्रियांशु लिखो, PCl5 इज 47.1% डिसोसिएटेड। PCl5 is 47.1% dissociated at 18 degree Celsius, at 18 degree Celsius and 1 atm pressure, and 1 atm pressure. Find Kp and Kc. Find Kp and Kc। अब ये दोनों निकालना है। पहले हम आपको Kp निकालना बता देते हैं, Kc तो आप निकालते ही जा रहे हो इधर। पहले Kp निकालते हैं, ठीक है? एक काम करो, Kc काटो, सिर्फ Kp निकालते हैं। सुनो क्या बोला हमने? PCl5 जो है वो PCl3 + Cl2 बनाता है। सुन रहे हो? ये कह रहा है कि 47.5% डिसोसिएटेड एट 18 डिग्री सेल्सियस। तो अब 47.1% डिसोसिएट होने का मतलब जितने भी मोल होंगे उसी का 47.1। तो हमने मान लिया, लेट इनिशियल मोल हमने PCl5 के 1 ले लिए, और शुरू में ये बना नहीं रहा होगा तो क्या हो गया? अब एट इक्विलिब्रियम पे
1 में से 1 का 47.1% क्या हो गया, कम हो गया। सही कह रहे हैं? तो 1 में से 47.1% ऑफ 1 0.471 कम हो, कितना बचेगा? 0.529। सही है, या 53 ले लीजिए, ठीक है। अब भैया A00 A माइनस एक्स, तो यहाँ क्या बनेगा? x x, तो x कितना होगा? 471 0.471। ये समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। अब हमको बताना क्या है? Kp। तो Kp निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन प्रेशर ऑफ PCl5। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर्स लगेंगे। अब यहाँ हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.529, इसके 0.471, इसके 0.471। प्रेशर निकालना है। अगर Kc निकालना होता तो बहुत आसान हो जाता, वॉल्यूम डिवाइड करके कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में रख देते। अब कैसे निकालेंगे प्रेशर? सुनो बेटा, सबसे पहले आप लोग टोटल प्रेशर निकालो एट इक्विलिब्रियम। तरीका समझ लीजिएगा ये वाला। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकालने के लिए इस प्रेशर और इस प्रेशर को क्या कर दो? जोड़ दो। 0.529 0.471 0.471 को जोड़ दो तो इन तीनों का टोटल प्रेशर आ जाएगा 1.471। इस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर आ गया। सही है। अब देखो PCl3 का प्रेशर निकालना है, इसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 निकालने के लिए PCl3 के मोल्स जो कि इक्विलिब्रियम में हैं उनको टोटल मोल्स से डिवाइड करा के गिवन प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। अरे वो यूनिटरी मेथड, ये यूनिटरी मेथड ही तो है भाई। देखो 1.471 टोटल है, उसमें PCl3 कितना लगा रहा है? 0.471। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में 1 ATM दिया रहा है, तो ये कितना लगाएगा? तो ये सॉल्व कर दोगे। इसी तरीके से Cl2 का क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर, इसके नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू गिवन प्रेशर 0.2 है। अच्छा, इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कैसे निकालोगे? उसका प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इनटू गिवन प्रेशर। अब इन तीनों वैल्यूज को उठा के यहां रख दोगे तो K की वैल्यू आ जाएगी। नहीं पल्ले पड़ा? टोटल प्रेशर, अरे पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से क्या कर दो? डिवाइड, है ना। ये भी काम आता है कई जगहों पे क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। अर्पित भैया समझ आ रहा है? हाँ चलो अगला ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन रुड़की में आया था। अरे आपका हाँ IIT रुड़की का है, इजी क्वेश्चन है। देखिए फॉर द रिएक्शन, पहले अलग अलग होते थे ना पेपर में, तो CO plus 2H2 gives CH3OH। सही है। क्या ये बॉश प्रोसेस का एक स्टेप है? छोड़ो वो सब बातें। क्वेश्चन में दिया है पार्शियल प्रेशर्स, क्वेश्चन में दिया है इक्विलिब्रियम में पार्शियल प्रेशर्स दिए हैं, इसके दिए हैं 2 ATM, इसका दिया है 1 ATM, इसका दिया है 0.1 ATM। सही है। तो क्वेश्चन में आपको Kp की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? कौन बताएगा?
चलिए यशस्वी बेटा केपी का फॉर्मूला पहले यहां से बोलिए, बोलिए प्रेशर ऑफ CH3OH बाई प्रेशर ऑफ CO इंटू प्रेशर ऑफ H2 की पावर 2। सही है। अब ये पार्शियल प्रेशर्स हैं, तो भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH हिमांग बाबू बताएंगे। और क्वेश्चन हाँ पार्शियल प्रेशर का बताओ। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को इस रिएक्शन के लिए टोटल प्रेशर नहीं दिया हुआ है, टोटल प्रेशर पता होना चाहिए। हाँ बेटा, तो 200 ATM ही रिएक्शन का टेम्परेचर लेते हैं यहाँ पे। फिलहाल पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे इसका, CH3OH का, इसके मोल्स, अरे नहीं ये तो ये मोल्स नहीं दिए हैं, ये ATM प्रेशर है दे दिया गया है। आलतू का नाटक 0.1 का अपॉन 2 × 1 का स्क्वायर। अरे ये तो ATM ही दिया है, मोल थोड़ी दिए हैं कि पार्शियल प्रेशर निकाले बैठ के, समझ गए? ये लिखने की जरूरत थोड़ी है। चलो अच्छा, ये करो जरा बेटा, PCl5 टूट के बनाया PCl3 + Cl2। आप लोग करना टोटल प्रेशर P है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5X दिया है, तो फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। ऑप्शन है पहला X/X + 1 × P, ऐसे करके 4 ऑप्शन करो। नहीं है, टोटल प्रेशर दिया है P, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है X, पार्शियल प्रेशर PCl3 का निकालना है। कितना कठिन था ये क्वेश्चन। देखो ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं तो 1 मिनट से ज्यादा मत लगाना वहां पे, आसान क्वेश्चनों में टाइम मत वेस्ट करना। इसके इनिशियल मोल्स को आप लोगों ने क्या ले लिया, A, ये 0 0, ये A - X, तो ये XX। टोटल मोल्स कितने आ गए, टोटल मोल आ गए A - X + X + X, इन तीनों को जोड़ दिया तो आ गए A + X, टोटल मोल आ गए। सही है। अब पार्शियल प्रेशर किसका निकालना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ निकालने के लिए आपको करना क्या है, उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इनटू P। तो अच्छा A को 1, यहाँ 1 लिया तो A को 1 मान लीजिए आप लोग, तो X/1 + X × P। समझ गए? एक और कर लो तो आगे बढ़ जाएगा। समझ गए? नहीं समझ पाए? टोटल प्रेशर मोल, ये टोटल मोल है।
एक और कर लो तो आदम को क्लियर हो जाए एकदम। चलो सुनिएगा क्वेश्चन क्या है अगला बेटा। एन अमाउंट ऑफ solid NH4HS, an amount of solid ammonium bisulfide, ये solid है, is placed in a flask already containing ammonia gas at a certain temperature and 0.5 atm pressure. An amount of solid ammonium bisulfide is placed in a flask already containing ammonia gas. इसको डाला गया एक ऐसे फ्लास्क में जिसमें पहले से ही क्या प्रेजेंट है, अमोनिया गैस, और उस जगह का टेम्परेचर कुछ होगा और उस जगह का प्रेशर 0.5 atm था। सही है। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिकम्पोजेस टू यील्ड अमोनिया एंड H2S, और ये डिकम्पोज होके क्या बना देता है, अमोनिया और H2S, दोनों गैस हैं। When the decomposition reaches its equilibrium, जब ये इक्विलिब्रियम पे आया तो टोटल प्रेशर बढ़ के एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर जो है वो 0.84 atm हो गया। तो बताइए K फॉर NH4HS क्या होगा। सवाल को फिर से समझा दें एक बार। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिएगा। NH4HS सॉलिड है, जब इसको एक वेसल में डाला गया जिसमें पहले से क्या प्रेजेंट थी, अमोनिया, तो प्रेशर इतना था। इक्विलिब्रियम पहुंचते पहुंचते जब ये डिसोसिएट हो रहा था तो प्रेशर बढ़ गया 0.84 atm हो गया। तो बताओ इसका K क्या होगा। वो सॉलिड है कि गैस? ये अमोनिया और H2S गैसेस है, सॉलिड होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन का फील आया। पहले प्रेशर कितना था, 0.5। ये प्रेशर किस वजह से होगा, वो पहले जो अमोनिया प्रेजेंट थी उसकी वजह से होगा। ये प्रेशर लगाता नहीं है, सॉलिड है, सही है। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये टूटना शुरू हुआ, अमोनिया बढ़ना शुरू हुआ, पुराने अमोनिया में ये अमोनिया जुड़ेगा और H2S भी बन रहा है, जिससे प्रेशर ऑफ द कंटेनर बढ़ के 0.84 atm हो गया। तो बताओ ये कितनी तेजी से डिसोसिएट कर रहा है। K निकालना मतलब इसका नहीं पल्ले पड़ा, ये आपका काम है आज का। लिखो, टॉपिक है ले चैटिलियर्स प्रिंसिपल। ले चैटिलियर्स प्रिंसिपल, ले चैटिलियर्स प्रिंसिपल। क्या है ले चैटिलियर्स प्रिंसिपल, सार्थक बाबू? मुन्ना, ले चैटिलियर्स प्रिंसिपल ढूंढ रहे कहाँ है। चल आ गए, पढ़ना पड़ेगा पढ़ाई। अच्छा, ले चैटिलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके लिए आप बोर्ड पे देखें। ले, जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही थी और वो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी। काय में थी? इक्विलिब्रियम में थी। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी और किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से, एक्सटर्नल कारण की वजह से, हिमांग दरवाजा खोल दिया था ना, तो एक्सटर्नल कारण की वजह से इसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। मतलब वही मैंने बताया था ना कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। अब अमोनिया बनता गया और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब हिमांग दरवाजा खोल दिया जिससे अमोनिया निकल गई, जिससे और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या बनाने लगेंगे, जिससे वापस इक्विलिब्रियम वापस आ गया वहां पे। तो ले चैटिलियर का प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है
और किसी वजह से उसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाए, तो एक नेट रिएक्शन होगी जो इक्विलिब्रियम को वापस वहीं ला देगा। नहीं समझ पाए? क्या बोला भैया अर्पित? नहीं समझ में? ये क्या है? इक्विलिब्रियम। समझ गए? अगर किसी वजह से इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो एक अपने आप नेट रिएक्शन हो जाएगी जो इक्विलिब्रियम को वापस बना देगा। नहीं समझ में आया? क्या समझ आया? इक्विलिब्रियम गलत हो जाएगा तो एक रिएक्शन होगी जो वापस आएगी। इक्विलिब्रियम मतलब अचीव हो जाएगा। तो यही ले चेटिलियंस प्रिंसिपल है। लिखिए भैया, if a system at equilibrium is subjected to a change, if a system at equilibrium is subjected to a change, if a system at equilibrium is subjected to a change which displaces it from the equilibrium, which displaces it from the equilibrium, if a system at equilibrium is subjected to a change which displaces it from the equilibrium, comma, a net reaction will occur that opposes the change. A net reaction will occur that opposes the change. एक नेट रिएक्शन चेंज को क्या कर देगी? अपोज कर देगी। A net reaction will occur that opposes the change. नहीं समझ में आया? अब ये जो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आएगा ये तीन वजहों से आएगा। इक्विलिब्रियम का शिफ्ट जो है तीन वजहों से आएगा। देखो आपको बताएं, ये सुनना, पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। फिर आएगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। और फिर आएगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। फिर कैटलिस्ट और नोबल गैस वाला भी आएगा, ठीक है, वो बहुत कम ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर हम बता देंगे। देखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ये तीन आएंगे। सबसे पहले कंसंट्रेशन पे काम करते हैं। A प्लस बी रिवर्सिबली फॉर्म्स C प्लस डी, एक रिएक्शन है, ये वाला सबसे आसान है। क्या है? अगर मान लो आप लोगों ने A और B का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, अगर रिएक्टेंट्स A या B या दोनों का कंसंट्रेशन आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, सही बात है। तो A और B का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ भागने लगेगी? आगे की तरफ भागने लगेगी, सही बात है। मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया है कि नहीं? फिर एक नेट रिएक्शन होगी जो शिफ्ट को क्या कर देगी? मतलब कहने का क्या है कि A और B बढ़ा देने से आप ये समझिए कि प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। मतलब रिएक्शन कहाँ भागने लगेगी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो अपने आप जो है C और D जो है वो भी बढ़ जाएंगे, जिससे इक्विलिब्रियम बन जाएगा। जैसे ये तराजू है, अभी दोनों बराबर थे, A प्लस बी और C प्लस डी। अगर आपने A प्लस बी बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो कुछ देर बाद C प्लस डी भी बढ़ के रिएक्शन को क्या कर देगा? बराबर कर देगा। नहीं आया समझ में? तो सीधी भाषा में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ भागता है? फॉरवर्ड। और अगर C प्लस डी बढ़ने लग जाएगा तो रिएक्शन कहाँ भागने लगेगी? बैकवर्ड भागने लगेगी। सही कह रहे हैं? अब इसका उल्टा करो, अगर मान लो आपने रिएक्टेंट्स को कम करना शुरू कर दिया